प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सप्तम सोपान उत्तरकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। बिनु सतसंग न हरे कथा, तिहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अर्थात अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह काक भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काक भुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग भर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, हुई ही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चले हरसि मद पद सिरुनाई। चले हरसि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा परम मैं पावा। हुई ही किन्न कबहु अभिमाना, सोचा सो खोवै चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म अर्थात भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खगही कै भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव बिरंचि कहु मोहि,
को है बपुरा आन। अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। जब यह माया शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊ गरुण जह बसई भुषुंडा अति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊ। गरुण जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। करि तड़ाग मज्जन जल पाना बटतर गयऊ हृदय हर्षाना। वृद्ध विहंगतः आए सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए जहां वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बहुत ही बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करई सोई चाहा तेहि समय गयऊ खगनाहा। आवत देखि सकल खग राजा हर्ष्यऊ बायस सहित समाजा। भुषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुण जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुण जी को आते देखकर काकभुषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोलिं कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुण जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुषुंडी जी मधुर वचन बोले। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।